नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। सभी हमारे YouTube के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो अदर मेंबर हैं हमारे, जितने भी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो हम करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। अभी तक आपने पीछे हमारे प्रैक्टिस सेट 9 तक अगर नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। वीडियो के एंड में हमें आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट वहाँ से ही मिल जाएगा, या फिर क्या करना है, आपको हमारी जो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। हरियाणा के की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था या थी? तो कौन थी दोस्तों? ये एक महिला थी। हरियाणा की बात करें अगर, हरियाणा की नहीं, ये भारत की विधानसभा की यानी प्रथम अध्यक्ष जो थी, कौन थी? ये थी सन्नो देवी। कौन थी? सन्नो देवी थी। और बात करें इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो कब से कब तक था दोस्तों? 6 नवंबर, यानी 1 नवंबर को तो हरियाणा बना था, 1966 से लेकर कब तक था ये? 7 मार्च 1967 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। किसका? सन्नो देवी का। ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ? ठीक है, सतीश कौशिक का जन्म किस शहर में हुआ दोस्तों? तो बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले में। कौन से जिले में? महेंद्रगढ़ जिले में जो है इनका जन्म हुआ। अब क्वेश्चन यह बनता है कि कब उनका जन्म हुआ, तो कब हुआ दोस्तों? 13 अप्रैल 1956 को। कब? 13 अप्रैल 1956 को जो है इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। ठीक है। उसके बाद आगे रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। ए की माता बी की बहन है तथा और सी की लड़की है। बी की लड़की पी है जो क्यू की बहन है। यदि सी क्यू की दादी है तो सी का क्यू से क्या रिश्ता है? दोस्तों इसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा बनेगा, मैं सिर्फ इसका आंसर बता देता हूं। अगर फिर भी इसका कोई डायग्राम आपको नहीं बने तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहां पर आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन उसका सेंड कर देंगे निकाल के। इसके बाद 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? दादा जो है इसका, क्या? दादा यानी ग्रैंडफादर जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 4 लड़कों ने अलग अलग रंग के कपड़े पहन रखे हैं। रवि के कपड़े सफेद नहीं है, अजय के कपड़े नीले नहीं है। यदि सोहन के कपड़े लाल रंग के हैं तो सचिन के कपड़ों का रंग क्या है? तो दोस्तों इन्होंने क्या कर रखा है, जो कलर है या रंगों का जो है उसके रूप में कोई पर्टिकुलर जानकारी नहीं दी जा सकती, तो ये बताया नहीं जा सकता कि सचिन ने कौन से कलर के जो है कपड़े पहने हुए हैं। वर्ड 2010 किसी डॉक्यूमेंट को बाई डिफॉल्ट कौन से एक्सटेंशन में सेव करता है? तो कौन से में सेव करता है दोस्तों? ये .docx के अंदर जो है ये सेव करता है। कौन? वर्ड 2010। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है वर्ड? ये किसकी कंपनी का है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, जो सभी जो फाइल है डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑफिस के, वो सभी किसके हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के। अनपेक्षित ईमेल के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जा सकता है दोस्तों? स्पैम जो वर्ड है ये अनपेक्षित के लिए किया जाता है। एक दुकानदार 120 में 40 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, तो उतने ही संतरे 120 में 60 के भाव से खरीदता है तथा उन्हें एक साथ मिलाकर 120 रुपए में 5 के भाव से कुछ संतरे बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत आएगा दोस्तों? इसका सही आंसर वो क्या होगा? 4% जो है इसका सही आंसर होगा। कैसे? सबसे पहले आपको करना क्या है, 40 और 60 का क्या है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेना है। ठीक है। उसके बाद पहले प्रकार के संतरे कितने थे? 120 के, और कितने किस भाव से? 120 रुपए में और 120 के भाव से ही, यानी 2 बार 120 दे रखा है, तो 120 गुना 120 कितने हो गए? योग 120 गुना 120 बटे 40, तो कितने हो गए? ये 360 जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कितना आएगा दोस्तों इसका सही आंसर? 120 बटे 60। आगे बात करेंगे 4% हानि जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे पहाड़ पर चढ़ते हुए आदमी को आगे की तरफ झुकने का क्या कारण है? तो क्या कारण है दोस्तों? स्थिरता बनाने रखने के लिए, ये इसका मुख्य कारण है। ठीक है। क्या? स्थिरता बढ़ाने के लिए। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे सरकार ने कितने रुपए के मूल्य के प्लास्टिक नोट छापने की मंजूरी भारतीय रिजर्व बैंक को दी है? तो कितने रुपए की दी है दोस्तों? 10 रुपए की जो है ये मंजूरी किसने दी है? भारत सरकार ने। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे मोहित एक साइकिल को क्रमशः 8% तथा 12%
हानि पर बेचने से प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 320 रुपया है। 12.5% लाभ कमाने के लिए वह साइकिल को किस मूल्य पर बेचेगा। तो किस मूल्य पर बेचेगा दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कौन सा क्या करना है, 8% लाभ का करना है। तो 8 क्या हो जाएगा, 108/100, क्या 108/100 माइनस कितना 88/100, यानी जो हानि पर बेचता है इज इक्वल टू 640। तो x मान लेंगे इनके साथ साथ, तो कितना हो जाएगा, तो 108 माइनस 88/100 इज इक्वल टू 640। तो कितना हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 640। तो 640 गुणा 100/20, तो कितना आ जाएगा 3600, जो है ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2017 में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। तो किसको किया है दोस्तों ये गवर्नर नियुक्त, तो बीपी कानूनगो को जो है गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 6 मित्र छुट्टियां मनाने गए और एक रिजॉर्ट में ठहरे और उनके लिए एक कतार में 9 कॉटेज उपलब्ध हैं। सब मित्र अलग अलग कॉटेज में ठहरे हैं। मोहन, रानी और चित्रा अंतिम दोनों कॉटेज में नहीं ठहरे। ठीक है, मोहन और सलमान की कॉटेज के बगल में कोई नहीं ठहरा। मोहन और चित्रा के बीच केवल एक खाली कॉटेज है। जयंत कोई कॉटेज खाली स्थान कॉटेज के साथ वाली कॉटेज में एक तरफ चित्रा और दूसरी तरफ अनिल ठहरे। रानी कतार में शुरू करने वाली कॉटेज के बगल में ठहरी है। इसके ठहरने के बाद कौन सा क्रम का कॉटेज जो है खाली रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर बता देता हूं मैं इसको, कौन सा कॉटेज खाली रहती है। तो क्रमांक 1, 6, 8 जो है ये खाली रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको अपडेट्स प्राप्त हो सके। क्लासेस का शेड्यूल आपको पता ही है, कल हो सकेगा तो 6 बजे एडवांस मैथ की क्लास हम लाइव लेके आएंगे आपके लिए एडवांस मैथ की। अगर 6 से नहीं तो 7 या बजे तो कंफर्म आना ही आना है, लाइव आएगी हमारी क्लासेस। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आएंगी हमारी वो वीडियो भी। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 30वीं मूर्ति देवी पुरस्कार में से किस भाषा के लेखक को सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है दोस्तों, तो मलयालम भाषा को जो है ये सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा और कौन से लेखक को, तो कौन से लेखक को किया गया था दोस्तों, ये MP वीरेंद्र कुमार को भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा ये सम्मानित किया गया था। कब, मार्च 2017 के अंदर। शरीर का भार ये क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर बताना है। पृथ्वी के पृष्ठ पर हर समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, समतल भूमि से पहाड़ी में कम होता है। तो क्या आएगा दोस्तों 14 का जो सही आंसर क्या होगा, ध्रुव पर अधिकतम होता है और समतल भूमि से पहाड़ी में कम होता है। जो 2 और 4 केवल 2 और 4 जो इसका सही आंसर होगा। मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिक होता है जो, तो क्या आएगा दोस्तों ऊर्ध्वमुखी त्वरण के कारण। ठीक है, एक आदमी 3 मेजों 12 कुर्सियों को 4800 रुपए में खरीदता है। मेजों का 20% लाभ कुर्सियों को 10% पर बेचता है, जिससे उसे कुल लाभ 600 रुपए होता है। और 12 कुर्सियां किस कीमत पर खरीदी थी। तो किस कीमत पर खरीदी थी दोस्तों, जैसे मान लो हम एक मेज का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, तो 1 P मान लेते हैं हम एक मेज का, और 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 P। ठीक है, उसके बाद हमको करना क्या है, जो 20% लाभ दे रखा है 20/100 गुणा में 3 P प्लस 10/100 गुणा में 4800 माइनस 3 P। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 600 बराबर 600 के। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3/5 P। ठीक है, प्लस 480 माइनस 3/10 P इज इक्वल टू 600। तो 3/10 P इज इक्वल टू 120। तो P कितना आ जाएगा 400, जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो 400 में से बाद में 400 इसका सही आंसर हो। तो 12 कुर्सियों का मूल्य हो गया, एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया 300। तो 12 का कितना आ जाएगा, यानी एक जो 12 कुर्सियों का मूल्य 3 किसके बराबर हो गया, 12 गुणा में 3। ठीक है, 1200 गुणा 3 तो कितना होगा 3600। और टोटल कितना थे हमारी 4800 रुपए। तो 4800 में से 3600 बचेंगे तो कितना आएगा सही आंसर, नहीं 4800 में से 1200 गए तो कितना आएगा सही आंसर 3600, जो इसका सही आंसर होगा। 33वें SBS एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2017 का खिताब किसने जीता। तो किसने जीता था दोस्तों, LV होटियन ने जो ये जीता थे, और ये कहाँ के थे, चीन के थे।
कौन सा, और ये कौन सा हुआ था आयोजन, तो 33वां जो है ये आयोजन हुआ था, 23वां। टेक्स्ट फाइल का मानक फाइल फॉर्मेट में होता है, तो कौन सा होता है, डी, जो इसका .txt जो है इसमें होता है। बात करते हैं हम इमेज की, तो वो किस में होता है, जेपीजे में। और अगर हम बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की, यानी MS वर्ड और MS वर्ड की कौन सी होगी, तो .doc। एक बिजली के बिल में 27% छूट देने के बाद भी 21,170 का भुगतान शेष है। प्रारंभ में बिल कितना था, तो कितना था दोस्तों, ये कितना जो सही आंसर आएगा 29,000 जो है इसका सही आंसर होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। मान लो तो हम बिल क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x का तो गुणा में इक्वल टू 100 माइनस 27, यानी जो छूट देंगे वो 100 में से माइनस 27 इज इक्वल टू 21,170। ठीक है, तो करना क्या है, x का 73% इज इक्वल टू 21,177, 21,170, 73 बटे 100x इज इक्वल टू 21,170, तो 21,170 गुणा 100 बटे 73, तो कितना आएगा 29,000 जो इसका सही आंसर होगा। वातावरणीय दाब खालिस्तान से मापा जाता है, तो किसके मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा जो है ये मापा जाता है। जमीन पर गिरकर फुटबॉल के उछलन का कारण होता है, तो क्या होता है दोस्तों, अपनी प्रत्यस्थता गुण के कारण जो इनका होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। एक घड़ी के सामने एक समतल दर्पण रखा है, यदि वास्तविक समय 3:25 है तो प्रतिबिंब में यह समय क्या दिखाई देगा, यदि हम केवल घड़ी की सुइयों पर ध्यान दें और डायलों के अंकों पर ध्यान न दें। तो क्या आएगा दोस्तों, जो इसका सही आंसर क्या होगा, 8:35 जो है इसका सही आएगा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है क्या होगा, जैसे हम घड़ी बनाते हैं, ये घड़ी बना दी मैंने एक, ठीक है, ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और एक ही होगा। ठीक है, ये इसने क्या कहा 3:25, तो 3 यहाँ पर बजेंगे, ठीक है, और 25 यहाँ पर, यानी ये बीच का हिस्सा लगा लो, 3:25 यहाँ पर बनेंगे। अगर हम इसका प्रतिबिंब बनाते हैं तो कैसे बनेगा, इसका विपरीत बनेगा। ये वाली सुई कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 35 पे, और ये वाली कहाँ पर आ जाएगी, तो ये आएगी यहाँ पर 8 पे, 8 और 9 के बीच में। ठीक है, तो क्या होगा 8:35 जो है इसका सही समय होगा। MS विंडोज में एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए निम्न शॉर्टकट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो दोस्तों कंट्रोल F4 का जो है प्रयोग किया जाता है। 6 विद्यार्थी कॉफी हाउस में कॉफी पी रहे थे, A और B दिल्ली के हैं, बाकी C D P भोपाल के हैं, D क्या उसे लंबे जो बाकी चारों छोटे कद के हैं, A C और D लड़कियां हैं जबकि बाकी 3 लड़के हैं, भोपाल की लंबी लड़की इनमें से कौन है, तो कौन आएगी दोस्तों, ये सही आंसर बता देता हूं मैं इसका, जो डी इसका सही आंसर होगा। डिएगो माराडोना जो फरवरी 2017 में फीफा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं वे किस देश के हैं, तो क्या आएगा दोस्तों, ये फुटबॉल की विश्व नामक संस्था है, कौन सी, फीफा। फीफा क्या है, फुटबॉल की एक संस्था है, ठीक है, उसमें किसको बनाया गया है, तो मैं बता देता हूँ आपको इसको सही आंसर, अर्जेंटीना के जो है इनको बनाया गया है, उनका नाम क्या था ये मैं बता देता हूं, तो कौन सा, डिएगो माराडोना को क्या है बनाया गया था। और फीफा का अगर मुख्यालय कहाँ पूछा जाता है तो कहां पर है, ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। ऊर्जा संचय का अर्थ है, खालिस्तान का अर्थ है कि, तो क्या है दोस्तों, ऊर्जा संचय का अर्थ क्या है, तो ऊर्जा का नया उत्पादन किया जा सकता और नई नष्ट किया जा सकता, ये जो है ऊर्जा संचय का अर्थ है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, शहर हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों HSC ग्रुप डी के अंदर पूछा जा चुका है, किस यानी दरी बनाने का दरी किन के द्वारा बनाई जाती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था हरियाणा ग्रुप डी में, तो बुनकरों से रिलेटेड था वो भी। तो हरियाणा के किस जिले में बुनकरों का कहा जाता है, तो किसको, पानीपत को जो है बुनकरों का शहर कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं रेवाड़ी को, तो रेवाड़ी को क्या कहा जा सकता है दोस्तों, पीतल नगरी के नाम से जो इसको जाना जाता है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से, सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड द्वारा असो उत्पादन केंद्र हिसार जिले के किस स्थान पर स्थित है, तो हिसार जिले के कहां पर स्थित है दोस्तों, ये हिसार जिले के टोहाना के हिसार जिले के किस स्थान पर स्थित है, तो असो उत्पादन टोहाना के अंदर ये स्थित है। ठीक है, दावानल खालिस्तान का प्राकृतिक स्रोत है, तो किसका है दोस्तों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है ये प्राकृतिक स्रोत है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 33 से 1/3 और 50% अधिक है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 21 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा,
तो क्या होगा दोस्तों, तीनों संख्याओं का योग। पहले हम पहली संख्या को कितना मान लेते हैं x, दूसरी को क्या करना है 100 प्लस 33 सही 1/3 बटे 100 इंटू एक्स, तो 133 बटे सही 1/3 बटे 100 गुणा एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 400/3, 400/3 ठीक है बटे 100 एक्स इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तृतीय संख्या बतानी है तो तीसरी को 50 बता देंगे तो कितना हो जाएगा 150/100 एक्स इज इक्वल टू 3/2 एक्स। ठीक है, तो 3/2 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 21, तो 1/2 एक्स इज इक्वल टू 21, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। अब तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, अगर पहली 42 आ गई, दूसरी 1/4/3। ठीक है, बात करते हैं अब तीसरी की, गुणा में 42 प्लस 3/2 गुणा 42, तो ये कितना आएगा दोस्तों 42 प्लस 56 प्लस 63 इज इक्वल टू 161, जो इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में सत्य है, तो कौन सा है दोस्तों 31 का सही आंसर क्या होगा, यह कंप्यूटर ऑपरेशन का प्रबंधन करता है, ये इसका सही आंसर है। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो क्या आएगी दोस्तों, करना क्या है आपको 0 प्लस 1 प्लस 2 गुणा में 1, तो ये कितना आ जाएगा 3, जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे इसको बना लेना 1 प्लस 3 प्लस 4 गुणा 2, 4 3 7 8 गुणा 2 कितने करेंगे 16। इसके बाद ऐसे ही करते हैं 2 और 5 7 और 7 और 6 13, 13 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, जो इसका सही आंसर होगा। वातावरण की व्यापृत रेडियो तरंग को धरती परावर्त करती है वह क्या कहलाती है, तो क्या आएगा दोस्तों ओइनोस्फीयर, जो है इसका सही आंसर होगा। चंद्रग्रहण होने का कारण क्या है, क्या कारण है, तो क्या है दोस्तों चंद्रग्रहण होने का क्या कारण है, सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आने से जो है इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। आकाश नीला दिखने का क्या कारण है, तो क्या कारण है दोस्तों, अन्य रंगों से नीले रंग का वातावरण में अधिक बिखेरता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सपना और सुरभि के मासिक आय का उत्पादन 5:4 है तथा उसके मासिक व्यय का अनुपात 13:10 है। यदि माह के अंत में 2000 की बचत करते हैं तो उनके आय का अंतर क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों उनकी आय का अंतर बता देता हूं मैं, क्या आएगा 36 का जो सही आंसर वो होगा 3000, जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप इनको निकाल लेना, पहली और दूसरी इक्वेशन को आपस में पुट कर लेना। करना क्या है, इसको 5x माइनस जो है 2000, 5x माइनस 13y इज इक्वल टू 2000, और इसको क्या करना है 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 2000। तो इन पहली दूसरी इक्वेशन को जो है इक्वल कर लेना है, तो x किसके बराबर आएगा 3y के, सभी 1 और 2 में 3y x, तो 15y माइनस 13y इज इक्वल टू 2000, तो 2y कितनी आ जाएगी 2000 और y कितनी वैल्यू आ जाएगी 1000, तो x इसी प्रकार कितना हो जाएगा 3000। तो सपना की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 को 5 से गुणा कर देंगे तो 15000, और इसकी 3 से 4 से गुणा करेंगे तो 12000। अगर दोनों का अनुपात 15 में से 12000 घटाएंगे तो कितना आएगा 3000, जो इसका सही आंसर होगा। साल 2015-16 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए पोली उमीगर पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था, तो किसको किया गया था दोस्तों, ये विराट कोहली को जो है ये सम्मानित किया गया था। और अगर बात करते हैं विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। हरित प्रभाव के लिए निम्न में से कौन सा योगदान अधिक है, तो क्या आएगा दोस्तों 38 का जो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो है इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अंधेरे में चमगादड़ के उड़ने का क्या कारण है, तो क्या कारण है दोस्तों, तो उनके द्वारा उत्पादित अल्ट्रासोनिक तरंगें सहायता होती हैं। अगर बात करते हैं चमगादड़ कितने हर्ट्ज तक आवृत्ति को सुन सकता है, तो 20,000 हर्ट्ज तक जो है आवृत्ति चमगादड़ सुन सकता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत भारत सरकार ने हरियाणा के कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो कितनी परियोजनाओं को दी, तो दोस्तों 2 परियोजनाओं को जो है इसकी मंजूरी दी है। तो कौन कौन से हैं वो, पहला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेजिटेबल्स करनाल के घरोंदा नामक स्थल पर, दूसरा कहाँ पर है सिरसा के मजियाना नामक गांव पर। 2 परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी गई है। हरियाणा के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा, तो अगला क्वेश्चन यही आ गया दोस्तों, तो क्या आएगा करनाल के अंदर जो है ये खोला जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की, आगे क्वेश्चन क्या है, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो किसने की थी ल्यूवन हुक ने जो है जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन की। 4x माइनस 5y अनुपात में 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 49 और 50, तो x और y का अनुपात क्या होगा, तो क्या करना है दोस्तों 4x प्लस 5y बटे 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 49 बटे 50,
इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, सही आंसर क्या होगा, 6:5 जो है इसका सही आंसर होगा। क्रिकेट रोड के मुकाबले बर्फ पर चलना ज्यादा कठिन है क्योंकि पाव और बर्फ के बीच का घर्षण कंक्रीट और पाव के मुकाबले कम होता है। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो क्या आएगा दोस्तों, दी गई श्रृंखला में 2, 3, 4 और 12, 13, 14 का एक मिश्रण है। 2, 3, 4 और 5, 12, 23 और 34 का एक मिश्रण है। उसी प्रकार अगला पद क्या होगा दोस्तों, तो अगला पद क्या होगा, 45 जो अगला पद होगा। ठीक है, अगर 34 में कितना जोड़ें, 11 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 45 जो इसका सही आंसर। फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है, तो क्या आएगा दोस्तों, 46 का फ्रुक्टोज जो है इसका जो है फलों में मीठे का स्वाद का कारण है। चार संख्याएं 8, 11, x तथा 66 समानुपाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है दोस्तों, 8 गुणा 66 इज इक्वल टू तीसरी जो वैल्यू 11 गुणा में चौथा जो निकालना है ये आ जाएगा। तो कितना आएगा x, ये आ जाएगा 8 गुणा 66 और 11 छिक्का 66, तो 8 छिक्का 48 जो है ये x की वैल्यू कितनी आएगी, 48 जो इसका सही आंसर होगा। निम्न डिवाइस में से वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, ये रैम जो है ये वोलेटाइल जो स्टोरेज डिवाइस है। वह कथन चुनिए जो दिए गए कथनों में से निष्कर्षों के बारे में है। कुछ मेज कहानियां हैं, सभी कहानियां टेबल है। तो क्या आएगा दोस्तों, 49 का जो सही आंसर क्या होगा, कुछ मेज टेबल है जो इसका सही आंसर होगा। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, बात करते हैं हम अगले की। ईमेल के साथ अलग से भेजने वाला एक डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी कंटेंट लगा लो, वो क्या होगा, ईमेल अटैचमेंट। आकाश का जब जन्म हुआ तो उसके पिता की आयु 35 वर्ष के थे और उसका छोटा भाई उसका 3 साल का छोटा है। उसके जन्म के समय उसकी माँ 29 वर्ष की थी। दोनों अभिभावकों के उम्र के बीच का कितना अंतर है, तो क्या आएगा दोस्तों, 51 का सही आंसर क्या होगा, 9 साल जो है उनके आयु के बीच का जो है सही आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं अगर कैसे निकलेगा। तो आकाश के भाई का जन्म हुआ तो उसकी माँ की उम्र कितनी थी, 29 वर्ष थी। उसके बाद अगर जब उसके भाई का जन्म हुआ तो उसके पिता की आयु कितनी थी, तो 35, और 3 साल छोटा है वो, तो 35 + 3 कितना हो जाएगा, 38। 38 में से अगर हम 29 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आंसर जो है सही होगा। पानी के भरे गिलास में नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। यह घटना क्या बताती है, तो क्या बताती है दोस्तों, जड़ता। ये यानी न्यूटन के कौन से नियम को, प्रथम गति के नियम के अनुसार जो है ये अवस्था तब तक रहती है। ये अवस्था कब तक रहती है, जब तक रहती है जब कोई उसके ऊपर बाहरी बल जो है यहाँ लगाया नहीं जा सकता। कैबिनेट का दर्पण प्रतिबिंब है, तो क्या आएगा दोस्तों, जो है CABINET जो 4th है ये इसका सही आंसर होगा। फरवरी 2017 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, अभय मनोहर सप्रे को जो है ये नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले स्कैंडल जो है ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर कौन आएगा, स्कैटर। तीसरे नंबर पर कौन आएगा, स्कैनरी। चौथे नंबर पर कौन सा आएगा दोस्तों, सॉरी 1 मिनट में कंफर्म कर लेता हूं इसका क्या आंसर होगा। हाँ, तीसरा, पांचवा, पहला, और उसके बाद क्या आएगा, ये चौथे नंबर पर और ये साइंस 5वें नंबर पर। तो 1 जो है इसका सही आंसर होगा। ATP का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है दोस्तों, एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये इसका सही आंसर होगा। जैव विविधता पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है, तो किसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ये उपयुक्त छवि का, प्रदूषण का भी, समुद्र अम्लीकरण का, आबोहवा में बदलाव या उपयुक्त छवि का जो है ये जो है प्रभाव पड़ता है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, महात्मा गांधी ने जो है ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तहमीना जंजुआ किस देश की महिला विदेश सचिव नियुक्त की गई है, तो किसकी नियुक्त की गई है दोस्तों, पाकिस्तान की जो है ये नियुक्त की गई है। समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, फेदोमीटर जो है ये समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है। दिया गया है A = AB 5/6, तो 3/4 + 3B - 1 का मान क्या होगा, तो क्या करना है आपको, जो A और B की जगह जो है उनकी वैल्यू पुट कर देनी है। A 5 और B 6, तो जो A की जगह यहाँ पर 6 - 5 6 + 5, तो इनको पुट करने के बाद 61 का जो है क्या सही आंसर होगा, तो
121/92 सही आंसर होगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है दोस्तों? ये कोलकाता के अंदर। किसके जन्मदिन दिवस के अवसर पर हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई? तो किसके जन्मदिन पर की गई थी दोस्तों? ये महात्मा गांधी के जन्मदिन पर यह कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी। हरियाणा में 16 जून 2017 तक कितने मत्स्य स्वास्थ्य केंद्र थे? तो कितने थे दोस्तों? ये 20 जो थे ये मत्स्य स्वास्थ्य केंद्र थे। निम्न में से कौन सा ब्राउजर ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है? तो कौन सा आएगा दोस्तों? ये मोजिला फायरफॉक्स जो है एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। किसी कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के बीच नीता का स्थान ऊपर से 22वां है तथा कल्याण जो कि नीता से 5वें नीचे है का स्थान नीचे 34वां है। कक्षा के सभी छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए यदि कक्षा के उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 4:1 है तो कक्षा में कितने छात्र हैं? ठीक है, तो ये बता देना है। अगर कल्याण की बात करें, हम नीता से 5वां रैंक है तो इसलिए कल्याण का रैंक कितना हो जाएगा? 22 + 5वां तो 27वां, जो ऊपर से कौन सा हो जाएगा? 27वां रैंक हो जाएगा। इसका अगर हम बात करते हैं नीचे से कौन सा स्थान है तो कल्याण का तो 34वां, और अंत में कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? तो क्या करेंगे? 27 + 34, 27 हमने पहले निकाला था, प्लस 34 - 1 तो कितना आ जाएगा? 60। उसके बाद हमें अनुपात बताना है तो 60 गुणा में 5/4 जो है क्या आएगा इसका सही आंसर? 75 जो है इसका सही आंसर होगा। कैरोटीन खाली स्थान में पाया जाता है तो कैरोटीन किस में पाया जाता है दोस्तों? गाजर के अंदर जो है कैरोटीन पाया जाता है। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1792 मीटर स्क्वायर तथा इसके आधार और इसकी ऊंचाई का अनुपात 7:8 है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्या आएगा दोस्तों इसका सही आंसर? 71 का जो है ये सही आंसर 71 होगा। 68 का जो है 71 सही आंसर होगा। इंटरनेट पर वस्तुओं को खरीदा या बिक्री के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जा सकता है दोस्तों? ई कॉमर्स जो है ये यूज किया जा सकता है किस पर? इंटरनेट पर वस्तु को खरीदने और बेचने, खरीद या बिक्री के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। राज्यों की माहवारी प्रणाली को किस प्रांत ने लागू किया गया था? तो किसने? उत्तर पश्चिमी प्रांत ने जो है ये लागू किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है आपको। हम जो है सुबह इतनी जल्दी मॉर्निंग में उठ के आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट तैयार करें तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि हमारे लिए लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अभी तक आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी? तो कब गई थी दोस्तों? ये चार्टर्ड अधिनियम कब? 1833 के अंदर। एक धान्य कृषि का एक विशिष्ट लक्षण है तो क्या है दोस्तों? ये वाणिज्य अनाज खेती जो है इसका विशिष्ट लक्षण है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तो कौन सा आएगा दोस्तों? ये 2010 के अंदर जो है ये जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। गाल ब्लैडर स्टोरेज कर जमाव है तो 74 का क्या आएगा दोस्तों? सही आंसर। कोलेस्ट्रॉल जो है इसका सही आंसर होगा। भारत का ग्लेडोस्टोन किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? 75 का जो सही आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले को। ईमेल से निम्न में से कौन सा भाग प्राप्तकर्ता की पहचान छुपाता है? तो कौन सा छुपाता है दोस्तों प्राप्तकर्ता की पहचान? तो BCC जो है ये छुपाता है। NIRF द्वारा जारी विभिन्न विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की वर्ष 2017 की रैंकिंग के लिए सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो कौन सा दिया गया है दोस्तों? भारतीय विज्ञान संस्थान काबर स्थित है जो बेंगलोर के अंदर स्थित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च खालिस्तान के अंदर में है तो कहाँ पर है दोस्तों? ये हरिकोटा जो है यहाँ पर जो स्थित है, कहाँ पर? श्री हरिकोटा में। और 2002 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के बाद श्री हरिकोटा लॉन्चिंग रेंज का नाम बदला गया है। लघुत्तम महत्व समावर्तक का गुणनफल 24 का वर्ग है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी क्या होगी? तो क्या करना है? पहले गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू 24 का स्क्वायर। ठीक है, पहली संख्या अगर 48 है गुणा में दूसरी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 576 तो 576/48 करेंगे तो कितना आएगा? 12 जो है ये सही आंसर होगा। भारत का कितने पिन विभागों में बांटा गया है? तो कितने में बांटा गया है दोस्तों? 6 के अंदर जो है इनको बांटा गया है। विराट और कोहली के ध्वज का अनुपात 20:19 है तो रोहित का वजन विराट के से कितना प्रतिशत कम है? तो 81 का क्या सही आंसर होगा? 2% जो इसका सही आंसर होगा।
पीवी संधू ने इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में किसे पराजित कर खिताब अपने नाम किया? तो क्या आएगा दोस्तों 82 का जो सही आंसर होगा कौन? कैरोलिना मोरिन के जो है इसके कहाँ पर? रियो ओलंपिक गेम्स के अंदर। थर्मोस्ट साधन खालिस्तान के लिए है, तो क्या आएगा दोस्तों 83 का जो सही आंसर क्या होगा? तापमान नियंत्रित करने के लिए। हरियाणा के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड फ्रॉम 4 फूड स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? 84 का जो सही आंसर होगा क्या? सिरसा के अंदर जो है ये स्थित है। राज्य में कृषि उभार योजना की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई थी दोस्तों? सन 2000 के अंदर जो है ये कृषि उपहारक योजना की जो है शुरुआत की गई थी, कृषक की। उसके बाद हम आगे बात करेंगे इंग्लिश के पोर्शन की। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो क्या आएगा दोस्तों सही आंसर 86 का जो है 3 जो है इसका सही आंसर होगा। तो क्या आएगा दोस्तों 86 का बिगिनिंग में जो है इसका सही आंसर होगा। ए पर्सन हु नो यूज मैनी लैंग्वेज। तो क्या आएगा दोस्तों 87 का सही आंसर पॉलीग्लोट जो है ये सही आंसर होगा। आगे बात करें हम वी आर टोल्ड दैट अर्थ मून अराउंड द सन। तो 88 का क्या आएगा सही आंसर? मूव्स अराउंड जो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे हम बात करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज फ्रॉम प्रेसिडेंट आवर द मीटिंग। तो इसका क्या आंसर होगा? 80 का 9 का दोस्तों कंट्रोल जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद जो है कैपिटल वर्ड है ये बताना है। इनोसेंट क्या सही आंसर क्या होगा? 90 का। तो कल्पेबल जो है इसका जो सही आंसर होगा। द टीचर न्यू दैट शी वाज टेलिंग कुक एंड बुल स्टोरी। तो क्या आएगा दोस्तों इसका सही आंसर 91 का जो है मेड अप स्टोरी जो है इसका सही आंसर होगा। सी खालिस्तान नॉट वर्किंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो 92 का क्या आएगा? डज जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद जो एरर बताना है हाउ लॉन्ग टाइम हैव यू वर्कड एज ए सेक्रेटरी? नो एरर। तो क्या आएगा दोस्तों हाउ लॉन्ग टाइम जो इसके अंदर एरर है। निम्न में से निरुक्तता शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो 94 का क्या सही आंसर होगा दोस्तों? जो है स्वेच्छारिता जो इसका सही आंसर होगा। होश उड़ जाना खालिस्तान उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो 95 का क्या होगा दोस्तों? सिट्टी पिटी गुम हो जाना जो है इसका सही आंसर होगा। दिए गए वाक्यांश के शब्द का प्रयोग कीजिए। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। तो क्या आएगा दोस्तों इसका? दुर्भिक्ष जो इसका सही आंसर होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 97 का क्या होगा दोस्तों सही आंसर? सना जो है ये सही आंसर होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। तो 98 की बात करते हैं हम तुम मेरे मित्र हो मैं तुम्हें खूब जानता हूं, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। जिन वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा है दोस्तों निम्न वाक्य शुद्ध वाक्य? ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं, ये वाक्य क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। उच्चरित के लिए विलोम शब्द होगा। तो क्या होगा दोस्तों? अनुच्चरित जो है इसके लिए विलोम शब्द होगा। ये थे दोस्तों आज के हमारे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स प्राप्त हो सकें। और बाकी मैंने आपको वीडियो के बीच में बता ही दिया था कि कैसे क्या हमारा प्रोसेस रहेगा क्लासेस का। बाकी सुबह मैं कल आपको अपडेट करा दूंगा मॉर्निंग में ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।